सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लाल किला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। समारोह के मद्देनजर लाल किले में सुरक्षा व्यवस्था, सुंदरीकरण, मरम्मत कार्य, मंच निर्माण और अन्य तैयारियां तेज हैं। तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1 माह के लिए लाल किला में आम पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जारी सूचना में बताया कि आज से 15 अगस्त तक लाल किला आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से ऑफिशियली देश में लागू होने वाला है। इस बड़े समझौते की जमीन पर उतरते ही ब्रिटेन से भारत आने वाली कई प्रीमियम चीजें, खासकर लग्जरी कारें जैसे लैंड रोवर डिफेंडर, रेंज रोवर, जगुआर और वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश विस्की और जिन काफी हद तक सस्ती हो जाएंगी। बांका और अमरपुर अवर निबंधन सहित राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। नई प्रणाली के तहत दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए पात्र आवेदकों को जल्द सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस निर्गत करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों की फाइनल सूची आज जारी होगी। ग्राम विकास आयुक्त GS प्रियदर्शी के निर्देश पर सभी शिकायतों का निस्तारण पूरा कर लिया गया है। इसके बाद पात्र गरीब परिवारों की अंतिम सूची जारी कर उन्हें पक्के मकान का लाभ दिया जाएगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ आज से हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दौरान देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन दिनों में अघोरी, तांत्रिक, तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्धारित प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आज कौशाम्बी के 2 विद्यालयों में पुस्तक मेला, पुस्तक जागरूकता एवं सुलभता शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक LB मौर्य ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर ही रहेगा, जबकि आज से मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डी, भरतपुर और धौलपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को घोषणा की कि विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से साल भर चलने वाला अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें राज्य की लोकतांत्रिक और विधायी यात्रा को रेखांकित किया जाएगा। विधानसभा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में देवनानी ने कहा कि ये समारोह लोकतंत्र, शासन और जनसेवा में विधानसभा के 75 वर्षों के योगदान को समर्पित होगा। रीवा, मंदसौर और इंदौर में हाल की बड़ी ड्रग्स कार्यवाही के बीच मध्य प्रदेश पुलिस आज से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू करने जा रही है। 15 दिन तक चलने वाली इस मुहिम में जागरूकता कार्यक्रमों के साथ नशे के कारोबार पर कार्यवाही भी की जाएगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भयंकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने आज पाकिस्तान की असेंबली से आजादी का ऐलान करने की बात कही है। इसने कहा है POK के लोग आज पाकिस्तान की असेंबली से आजादी का ऐलान करेंगे। स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तान की सेना ने फौरन शहर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है और ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण इलाके को टेरर जोन बताने की कोशिशों को सख्ती से खारिज किया है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी है। आज ही के दिन सन 1611 में आमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1883 में प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी जमशेद जी जीजाभाई का
जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1916 में बोइंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, आज ही के दिन शुरू हुई थी। आज ही के दिन सन 1926 में बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन सन 1937 में हिंदी के जाने माने पत्रकार प्रभाष जोशी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। मानसून के दिनों में सभी लोगों को अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इन दिनों में न सिर्फ मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि दूषित खान-पान से होने वाली दिक्कतों के कारण भी बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं। बारिश के दिनों में टाइफाइड रोग के मामले भी काफी रिपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप खुद और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। साफ और उबला हुआ पानी पिएं, बाहर का दूषित पानी पीने से बचें, ताज़ा और घर का बना भोजन करें, बासी या लंबे समय तक खुले में रखा खाना ना खाएं, फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें। स्ट्रीट फूड और कटे हुए फलों से परहेज करें, क्योंकि इनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें, जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।